हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों के लिए एक और यूनिवर्सिटी ने अपने द्वार खोल दिए हैं, यानी कि अपने एडमिशन पोर्टल्स खोल दिए हैं फॉर पीजी एडमिशंस। तो आप सभी लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार सारी चीजें बता देता हूं ताकि आप इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी मिस आउट न करिए। जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है सिक्किम यूनिवर्सिटी, और अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस देखना है तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको गूगल पे कुछ नहीं करना, सिंपल सिक्किम यूनिवर्सिटी ओपन करना है और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे, इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल पर पहुंच जाओगे। और ऐसे जब यहां पर आप पहुंचोगे तो आपको एक यहां पर सेक्शन दिखाई पड़ रहा होगा, एडमिशन 2026 और 27, यानी कि आपके एकेडमिक ईयर 26-27 के लिए आपके यहां पर प्रोसेस ओपन कर दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक और नया पेज खुलकर दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर ये पूरा पेज जो है वो आपके एडमिशन से रिलेटेड है। जैसे यहां पर आप देख पाओगे, सिक्किम यूनिवर्सिटी एडमिशन 2026-27 का पोर्टल है। यहां पर सबसे पहले आपकी एडमिशन नोटिस दी गई है, फिर आपका जो है प्रोस्पेक्टस दिया गया है 26-27 के लिए। आप यूजी एंड पीजी का एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप पीएचडी इंटरेस्टेड हैं तो आप अगला डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसने कहा है कि आप इसको बहुत बहुत क्लियर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही केयरफुल होकर पढ़िएगा, ताकि कोई भी ऐसी ऐसी डिटेल या कोई भी ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट आपसे मिस आउट ना हो। आपकी जो भी है इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, है ना, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इनटेक कैपेसिटी क्या है, वैकेंसी स्टेटस क्या है, कैटेगरी डिटेल्स, है ना, सारी चीजें आप यहां पर एक बार देखिएगा। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यहां पर साफ इन्होंने कर दिया है कि बीए एंड बीकॉम के स्टूडेंट केवल और केवल एमए अप्लाई कर सकते हैं, एंड बीएससी स्टूडेंट में अप्लाई फॉर एमएससी फॉर इन सब्जेक्ट्स में आप एमएससी कर सकते हो। तो ये एक बड़ा मतलब अच्छा पॉइंट यहां पर डाला कि अगर आप बीए एंड बीकॉम कर रखे हैं तभी आप एमए कर सकते हैं, अदरवाइज जो बीएससी स्टूडेंट हैं वो एमएससी ही करेंगे, एमए नहीं करेंगे। ठीक है। देन एमएड कोर्स के लिए भी इन्होंने दे रखा है, तो एमएड कोर्स मतलब एमएड कोर्स जो है वो प्लीज एंटर द डिटेल्स ऑफ बीएड इन। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। अब एक बार एडमिशन नोटिस हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार एडमिशन नोटिस हमारी खुल जाए, फिर हम देखते हैं, राइट। तब तक मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये आपकी नोटिस खुल गई है। अब जरा इस नोटिस को ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में इन्होंने एडमिशन नोटिस दिया हुआ है, और ये नोटिस जो थी वो हमारी आई कब थी, 22 मई 2026 को, राइट। अगर हम नीचे आए तो यहां पर आपको दिखेगा कि इन्होंने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए इन्होंने ये डिपार्टमेंट्स यहां पर दे रखे हैं। ठीक है। थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर कुछ डेट्स दिखाई पड़ेंगी। इन्होंने बोला है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी एडमिशन विल बी अवेलेबल ऑन इतने इतने से। जैसे कि अब हमको तो हालांकि पीजी देखना है, तो पीजी प्रोग्राम्स इन सिक्किम यूनिवर्सिटी, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि इस पर है। मैं अभी आपको ये भी ओपन करके दिखा दूंगा। 25 मई से ये स्टार्ट हुआ है और लगभग 10 मई तक ये आपका चलेगा टिल मिडनाइट। और एनी चेंजेस इन द रजिस्ट्रेशन डेट ड्यू टू लेट पब्लिकेशन to publication of CUET results for UG program will be notified in, मतलब कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि अगर कुछ भी चेंज होता है तो हम वेबसाइट में बता देंगे। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिन बच्चों को हिंदी देखनी है वो हिंदी में भी इनकी वेबसाइट सारी चीजें लिखी हैं। वापस आ जाइए इस पर। अब जरा चल के देखते हैं कि फॉर्म में कैसे हमको फिल करना है या फॉर्म तक कैसे हमें पहुंचना है। तो हम थोड़ा सा नीचे और चलेंगे, यहाँ पर फीस वगैरह दे रखी है, तो आपकी जो फीस है वगैरह यहाँ पर सब दे रखी है। जनरल के लिए 1000 रुपीज एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 और 500 रुपये, SC ST पीडब्ल्यूडी डीए वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। इसको आप आराम से पढ़िएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आप कैसे कैसे किन किन डॉक्यूमेंट्स का यूज करेंगे। देन आप थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपके पोर्टल्स खुले हैं। अब देखिए पीजी के लिए आपको चेक करना है, तो हम पीजी पर एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर, और पीजी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर वापस वही अनाउंसमेंट जो आपको भी मैंने पढ़ के दिखा यहाँ पर मिल जाएगी। बट आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा अप्लाई फॉर एडमिशन, ज्वाइन अवर पीजी प्रोग्राम्स CUET 2026-27 एकेडमिक साइकिल एंड शेप योर फ्यूचर विद अवर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पर इनका प्रोस्पेक्टस यहाँ पर है, अगर आपको प्रोस्पेक्टस देखना है यहाँ पर आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है 10 जून, तो ये यहां दे रखी है इन्होंने। आप कुछ नहीं करोगे, सीधे आप वैसे जाओगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर, और रजिस्ट्रेशन पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे। ठीक है, आपने जो CUET PG 2026 में दिया था
साथ ही साथ आपका जो रोल नंबर रहेगा वो आप डालोगे। देन आप यहाँ पर अपना फुल नेम डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर डालोगे जो आप चला रहे होगे, और ईमेल एड्रेस भी आप वही डालोगे जो आप चला रहे होगे। आपका पर्सनल होना चाहिए, भैया, भाभी, दीदी, दोस्त किसी का नहीं डालना। देन यहाँ पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालोगे और रजिस्ट्रेशन को आगे कर दोगे। जब रजिस्ट्रेशन यहाँ से आगे हो जाएगा, देन आपके पास एक मतलब आप पासवर्ड बनाओगे। आप जब इसको आगे करोगे तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, आपके मेल आईडी पर वो पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। देन उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इधर आओगे और यहाँ पर आप दोबारा से अपना CUET PG एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप पेस्ट करोगे, जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था वो यहाँ पेस्ट करोगे। देन आप अपना कैप्चा कोड डाल करके इसको लॉगिन कर लोगे। सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो आगे का खुल जाएगा, एंड उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अपने स्कोर कार्ड, इन सभी चीजों की डिटेल्स डालनी होंगी, अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, अपना साइन अपलोड करना होगा, ठीक है। और ये सब करने के बाद आप एक बार फॉर्म को रीचेक करेंगे, और रीचेक करने के बाद ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिशन में डालेंगे। बिना फॉर्म को डबल रीचेक किए, बिना डबल क्रॉस चेक किए आप जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।